हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप सुनेंगे आज अजनबी स्टोरी। तो इस स्टोरी में अभी तक आपने सुना था कि पूजा की तबीयत ख़राब हो जाती है सडनली, और सब रूम में होती है, सभी उसके आसपास होते हैं, केयर कर रहे होते हैं। अभी तो फ़िलहाल यही सीन चल रहा है। पूजा बेहोशी में थोड़ा रहती है, उसमें भी रिया का नाम ले रही होती है, तो उसकी सारी फैमिली होती है। तो ये थोड़ा सा पहला हिंट होता है, पर पूजा की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो कोई इतना ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है। अभी तक ये सब चल रहा है, पार्टी हो रही है। उस दिन पूजा रिया से मिलकर आई थी पार्टी के दिन, उसके बाद से रिया से कोई बात नहीं होती। तो अभी जो भी हुआ है वो इतने कुछ घंटों में रिया को कुछ मालूम नहीं है। और दूसरी साइड देखे रिया का, तो उसको ज़्यादा वो सोचती नहीं थी अभी तक भी पूजा के बारे में, क्योंकि जो भी फीलिंग शेयर की थी पूजा ने, तो वो ना हाँ थी ना थी, बस कुछ नहीं थी, न्यूट्रल थी अभी भी। क्योंकि रिया के साथ कुछ साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको वो मासी की बेटी जो है वो परेशान करती थी, और उसकी मम्मा ने उसको फ़ोन किया था कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। एक्चुअली में तबीयत इसलिए ठीक नहीं चल रही होती है क्योंकि जो रिया के पापा होते हैं उनका डायलिसिस चलता है, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं होती है। तो आप समझो, जब एक लड़की के लिए फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसका जो उनके जो पापा हैं, जो एक होते हैं बैकबोन ऑफ फैमिली होते हैं, वो डायलिसिस पर हों, वो बड़ी उम्र में, तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी कि वो ये सब प्यार की तरफ ध्यान दे, या उसका जो फोकस है, गोल है, उस पर ध्यान दे। तो सेम वही थी कि उसके लिए उसकी फैमिली, उसका कैरियर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि पूजा। अभी तक रिया ने जो भी पूजा के बारे में जाना था, समझा था, उसको इतना तो पता था एक बहुत ही रिच फैमिली, बिजनेसमैन से बिलोंग करती है, लाइफ स्टेबल है, वो जो चाहेगी उसको मिल जाएगा। पर रिया को ये समझ आ गया था कि वो चीज़ उसको कमाना पड़ेगा। वो अगर कोई ख्वाहिश करती है तो उसके लिए वो मेहनत करेगी, पैसे कमाएगी, तब जाके वो चीज़ उसको मिलेगी। टू डिफरेंट गर्ल, टू डिफरेंट बैकग्राउंड, और उनकी जो भी थॉट प्रोसेस है, विचार हैं, मेंटल स्टेबिलिटी है, जो भी कह लें आप, सिचुएशन, वो टोटली डिफरेंट है। रिया सोच रही होती है कि वो कुछ दिन घर चली जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो घर भी नहीं गई थी। अब उसको ये टेंशन बढ़ गई थी, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो गया है, बेचैनी उसको बढ़ रही होती है। वो अपनी मासी के पास जाती है और बोलती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है मासी, मैं सोच रही मैं जाऊँ। मासी बहुत ही प्यारी होती है रिया की, तो इस वजह से इस घर में थी। पर लेकिन जो उनकी बेटी रहती है वो तो टोटली बहुत ही परेशान करने वाली होती है। वो हर वक्त रिया को ताना देती थी, डांट देती थी, और अब पूजा की वजह से और भी ये बढ़ गया था। इतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप समझ सकते हो कि वो कितना परेशान करती होगी उसको। वो मासी कहती है, हाँ तुमको जाना चाहिए, बहुत दिन से तुम गई भी नहीं है, घूमा, अच्छा लगेगा, मम्मी पापा से भी मिल लेना, अगर चाहो तो मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखाऊँ। अच्छा ठीक है रिया बेटा, मैं भी चलूँगी, तुम अकेले कैसे जाओगी। तो रिया कहती है, ठीक है मासी, अगर आपको चलना है तो चलते हैं, पर मैं सोच रही थी 1-2 दिन में चलने का। तो मासी कहती है, हाँ ठीक है, जो भी है मैं बात करके फिर बताऊँगी, और तुम टेंशन मत लेना, हाँ पापा ठीक हो जाएंगे। और मैं भी बात कर लेती हूँ, मेरी भी बात नहीं हुई, मुझे तो कॉल नहीं आया, मुझे नहीं बताया। हाँ हो सकता है मम्मा आपको परेशान ना करना चाहती हूँ। रिया स्केचिंग बहुत अच्छा कर लेती है, तो जब भी उसको ना टेंशन घबराहट होती है, वो स्केचिंग करने बैठ जाती है। वो अपनी टेबल पर बैठती है, पेंसिल पेपर लेती है, कुछ देर सोचती है कि क्या है, फिर सोचती है कि नहीं, आज कुछ नहीं सोचना है, जो भी उसके दिल दिमाग में चल रहा है वो उसको ड्रॉ करेगी, स्केचिंग करेगी इसकी। रिया स्केचिंग करना शुरू कर देती है। कुछ 1-8 घंटे लगता है उसको, उसकी स्केचिंग तैयार हो जाती है।
फिर वो देखती है उसको ध्यान से कि उसने क्या बनाया। उसने सोचने की कोशिश की थी पहले कि क्या बनाना, फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा था, ऐसे ही कुछ बनाएंगे। जो भी ख्याल आएगा, जिसके बारे में भी आएगा, वो उसको स्केच कर देगी उसकी। वो ना अपनी फैमिली को ड्रॉ करती है, अपने मम्मी पापा बहन लोग। उस जो पेपर होता है जिसमें स्केचिंग करती है, उसके कॉर्नर पर साइड पर एक लड़की को ड्रॉ करती है वो। उसके हाथ में शायद कुछ होता है, कुछ फ्लावर टाइप के बुके होता है शायद, वो नीचे साइड होता है। वो उसके बाजू में एक छोटी सी कार होती है और एक हाथ उसका उसकी फैमिली की तरफ होता है। रिया ने उसको ड्रॉ किया था, शायद पता था वो कौन है। पता होने के बाद भी ना समझती कि मैंने क्यों बनाया, बस ड्रॉ कर दिया। बस देखती है, सोचती है, फिर उस जो भी उसके दिमाग में आता है उसको वो स्टॉप करती है। उन विचारों को अपने दिमाग में वो आने नहीं देती। फिर उसके बाद वहाँ से वो उठ जाती है और अपनी स्टडी करने लगती है। स्टडी करती है पर मन नहीं लगता है, उसको रोना आ रहा होता है। वो अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को सोच रही होती है कि बचपन से अभी तक क्या क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। वो बस यही बोलती है, भगवान ये सब मुझे ही आप इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। ऐसे रिया बहुत स्ट्रांग होती है, वो ऐसे ही भी उसके आंसू कभी आते ही नहीं इन द सेंस ये नहीं कि उसको रोना नहीं आता, इमोशनल नहीं होती। बस कुछ लोग होते हैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे नहीं रोना है, मुझे आंसू नहीं आते हैं, पर उनके अंदर झांक के देखो तो उतना ही दर्द होता है। वो अंदर से रोते हैं, बस बाहर से शो नहीं करते। अकेले होने के बावजूद भी रिया को रोना आ रहा है, पर कुछ ही आंसू उसकी आंखों में पानी जैसा आया होगा। रिया ऐसा बचपन से करती आ रही है, बहुत सी तकलीफ़ें आई हैं। वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अपने इमोशन को वो जाहिर करना शायद भूल ही गई है। उसने एक बात सीख ली थी, आप जितने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करोगे, दूसरों के सामने रखोगे, वो आपको कमज़ोर समझेंगे। और जो कमज़ोर होता है उसकी कभी वैल्यू कदर नहीं होती, उसको लोग रौंद कर आगे चले जाते हैं। अपनी भावना को दबाते दबाते रिया को दूसरों की फीलिंग से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। समझती है, इमोशन को समझती है वो, पर उन पर गहरा ऐसा असर नहीं होता है रिया का। कुछ ऐसा ही पूजा का हो रहा था। पूजा ने प्रपोज़ किया, प्यार का इजहार किया, सब कुछ किया, अच्छी बातें करती है, अपनी दिल की बात भी रखती है रिया के सामने, पर उसके दिल तक नहीं जा रही हैं वो बातें। उसने एक बैरियर रखा है अपने दिल के सामने कि जो भी आएगा वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी के पास जाएगा, उसके तक नहीं जाएगा। रिया की लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं ना। ऐसा मैं आपको बताऊं कि इधर जा रही है पार्टी करने, है ही नहीं। कॉलेज जाती है, कॉलेज से घर आती है, पढ़ाई करती है, काम, उसका ना दिन ऐसे ही निकल रहा है। तो आप सोचो कि मैं बताऊँ ये सब, ऐसा कुछ खास दोस्त भी नहीं है। एक दो हैं तो कभी कभार कॉल पे बात डिस्कशन हो जाता है स्टडी के बारे में। तो आप प्लीज़ बोर नहीं होना, उसका कैरेक्टर यही है, उसकी लाइफ ही यही है। अब अकेलापन उसको बहुत अच्छे नहीं लगने लगा था। वो अकेला पसंद करती थी, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, खुद में रहे, खुद के साथ रहे, बस उसको यही अच्छा लगता था। और दूसरी तरफ पूजा सूप ला रही होती है, मनीषा उसको धीरे धीरे करके पी रही होती है, पर रितिशा का दिमाग कुछ चल रहा होता है उसके शैतानी दिमाग में। रितिशा का कैरेक्टर ऐसा होता है, कुछ लड़कियां होती हैं, अगर उसकी पूजा दोस्त है तो वो उसको केयर शो करती है, पर कभी कभी होता है कि वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहता है। उनका बिहेवियर दूसरों के लिए वो अलग हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में वो रिया को पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ पूजा को ही केयर करती थी, उसी के बारे में सोचना होता है, और उसको सभी समझ सकते हो कि नहीं आते उसको पसंद। तो वो रितिशा कहती है कि पूजा मुझे पता है
क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। और जो तू रिया रिया चिल्ला रही थी ना, मतलब इतना शोर चीख के बोलने की कोशिश कर रही थी, इसके पीछे तेरा क्या इंटेंशन है, तेरी क्या फीलिंग चल रही है यार, पता चलता है। थोड़ा सा उसकी आवाज़ रितिशा की लाउड होती है तो उस पर मनीषा कहती है यार रितिशा क्या कर रही है, देख उसकी कंडीशन और तू ऐसे बात करेगी। यार मैं समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको समझा रही हूँ। पता है मनीषा, पिछली बार इसकी जो कंडीशन हुई थी ये उसी तरह वहीं जा रही है, उसी लाइन पे जा रही है। तो पूजा कहती प्लीज़ रितिशा उस बारे में बात मत कर, मुझे नहीं सुनना ही वो बात। मनीषा भी कहती है रितिशा चुप हो जाना, ये वक्त नहीं है, टाइम दिख रहा है तुझे ये सब बातों का। नहीं, मैं तो करूँगी तो इसी टाइम पे करूँगी, इसको सुनना पड़ेगा, ये सच्चाई है। इसको भी अगर दर्द होगा ना, हो जाने दो, आज दर्द होगा कल ये ठीक हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये उस तरफ बिल्कुल मत जाए। पूजा कहती है रितिशा प्लीज़ प्लीज़ इसराइली हट में मत याद दिला वो सब बातें, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देख तुझे मैंने कुछ भी नहीं बोला, इतनी तकलीफ़ हो रही है और तू चाहती है उस तकलीफ़ से तू दोबारा गुजरे। तो पूजा कहती है तो वो तक मत याद दिला प्लीज़, मुझे नहीं सुनना है। और पूजा ना बेड शीट को अपनी मुट्ठी में कसती है, जोर से पकड़ती है, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। रितिशा की भी बातें सुनकर उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो जो उसके साथ पहले हुआ है उसी जोन में जाने वाली है। चेहरे का हाव भाव बता रहे होते हैं, पसीना भी ऑलमोस्ट आने वाला होता है, जो होती बेचैनी घबराहट बस वो शुरू हो गई होती है। तो मनीषा देखती है पूजा की तबीयत खराब होने वाली तो वो चिल्लाती है रितिशा स्टॉप इसे स्टॉप, या फिर से ना, जब कोई मना कर रहा है तो मत कर प्लीज़, और प्लीज़ इधर से चली जा, नहीं सुनना तेरी बात, और प्लीज़ ना ही समझा तो अच्छा है। तो रितिशा बोली ठीक है, नहीं समझाते, मेरी कदर ही नहीं, मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ पूजा को कि ये समझ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी केयर है, मैं इसका सोच रही हूँ। और नहीं सुनना है ठीक है, इट्स ओके, आई एम गोइंग। वो बेड से उठती है और गेट की तरफ जाती है। रितिशा कहती है यार रितिशा फिर तेरा शुरू हो गया यार, तू वैसे क्यों है। तो रितिशा कहती है हाँ मैं सच बोलती हूँ इसलिए तुमको अच्छी नहीं लगती हो, ओके कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, ठीक रहो। और ठीक है पूजा तुम्हें नहीं सुनना, मैं नहीं करती हूँ, पर थोड़ा सा लहजा उसका बड़ा होता है। मैं बस एक बात कह रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वो लड़की तेरा हाल करके गई थी ना, याद है, ये भी वही करेगी और वैसा ही होगा। सब बोल के वो रूम से बाहर निकल जाती है और गेट को जोर से पटकती है, जैसे धड़ाम से आवाज़ आती है लगने की। टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो मनीषा जब जो बोल के गई होती है रितिशा उसको, फिर पूजा को कहती है पूजा तू बिल्कुल ध्यान मत दे, जानती है ना वो कैसे है, बिल्कुल ऐसी ही बातें करती है। हाँ मैं जानती हूँ। एक गहरी सांस लेती है और ऐसा लग रहा होता है, चुप हो जाती है और वो कि कुछ सोचने लगती है। मनीषा कहती है तू सुनती है मेरी बात, समझ रही है मैं क्या समझा रही हूँ। पर पूजा कुछ आंसर नहीं देती है। मनीषा कहती है प्लीज़ वो अपने पास्ट को बिल्कुल याद मत करना, आज प्रेजेंट में जी, और मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तेरे डिसीजन में मैं हूँ। सच तो ये है पूजा, डरती तो मैं भी हूँ। रितिशा ने कितने भी हार्श वर्डिंग यूज़ किए हों तेरे लिए, पर कहीं ना कहीं वो सच है। मनीषा पूजा का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर देख पूजा, फैमिली मैं दोस्त तुझे बहुत प्यार करते हैं, डर भी सारे डरते हैं और आज भी डरे थे और मैं उसी दिन से डर रही हूँ। मैंने
तेरे सपोर्ट के लिए शायद कुछ नहीं कहती, तेरी खुशी के लिए कि मैं बस इतना चाहती हूँ खुश हो जा। पर सोच लेना, मत कर प्यार, तेरे लिए अच्छा नहीं है प्यार, तेरी सेहत के लिए। और आपने अगर टूटेगी ना तो मुझे नहीं लगता कोई भी संभाल पाएगा। वो जगह सुर का आवाज़ देती है और कुछ नहीं कहती है। तो दोस्तों आप सुनेंगे पूरा क्या हुआ था पास्ट में। अपना ख्याल रखें और स्टोरी सुनते रहें। फॉर डैट की थोड़ा बैकग्राउंड में आज थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आया होगा, उसके लिए सॉरी, पर एडजस्ट कर लेना यार दोस्तों। फिर मिलते हैं।